की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौरताई की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चलो तो लास्ट वीक क्लास नहीं हुआ था ना? हुआ था। लास्ट वीक क्लास हुआ था। हाँ, अच्छा आप लोग थे ना? आप और देवेंद्र गौतम थे। जो वृंदावन यात्रा में ठीक गए थे उनकी हालत ठीक है? आने के बाद बीमार तो नहीं हुए? क्योंकि अंतिम दिन मैराथन चलना हो गया था वहाँ पे। आपका हेल्थ कैसा है? ठीक है अभी? कार्तिक मास एंड होने वाला है और आज 2 तारीख है, 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान को याद तो करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, परंतु स्मरण क्या करेंगे? ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि भगवान के बारे में अगर डिटेल पता नहीं होता है तो स्मरण करेंगे कैसे? जैसे हमें किसी व्यक्ति के याद करने का बोला जाए तो उसके बारे में क्या याद करते हैं? या तो उसके गुण याद करते हैं, या उसका रूप के बारे में याद करते हैं, या उसकी लीलाएं क्रियाएं याद करते हैं। तो भगवान के बारे में याद करने के लिए भगवान के बारे में इतना जानना आवश्यक है। संसार के बारे में तो हम बहुत जानते हैं। अगर हमसे बोल दिया जाए कि शाहरुख खान का स्मरण करो तो पता नहीं कितनी मूवी दिमाग में आ जाएंगी। हर मूवी वेबसाइट के जैसी खुलेगी, पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन। इतना डिटेल में हमने मेडिटेट किया है शाहरुख खान, सलमान खान के ऊपर, उतना भगवान के ऊपर नहीं किया है। तो जब कृष्ण का स्मरण करने का बोलते हैं तो दिमाग खाली हो जाता है कि स्मरण करें क्या? करना तो है पर करें क्या? कुछ है ही पता ही नहीं है उनके बारे में। भगवत गीता भगवान ने इसीलिए बताया था, भगवत गीता में जो विभूति योग अध्याय है और विश्व रूप भी, विभूति योग विशेष रूप से जहाँ पे भगवान इस संसार में कैसे व्याप्त हैं उसके बारे में बताते हैं। अर्जुन ऑलरेडी कुरुक्षेत्र के युद्ध में कंफ्यूज हो गए थे और उनको उस कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए भगवान ने गीता बोला। साथ साथ भगवत गीता अभी के डे टू डे लाइफ में भी बहुत रिलेवेंट है। उसमें जो फिलोसॉफिकल डेप्थ है वो प्रैक्टिकली हर व्यक्ति, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, उसके जीवन को रिलेट करता है भगवत गीता। भगवत गीता की महानता को गीता महात्म्य में कई श्लोकों में बताया है। जैसे एक श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो, किसी को याद है? आगे क्या है? सर्वोपनिषदो गावो
भक्ति शास्त्री दुग्धा गोपाल नंदन। भक्ति शास्त्री का मेमोराइजेशन श्लोक नहीं हुआ अभी, टेस्ट। पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धो गीतामृतम महत। भगवत गीता जो है वो सारे उपनिषदों का सार के जैसा है। अगर सारे उपनिषदों को गाय के जैसा मानते हैं, और भगवान कृष्ण जो है वो ग्वाले हैं, गाय को दोहते हैं। अर्जुन जो है वो बछड़े के समान है, वो उस दूध को पी रहे हैं। और अर्जुन के साथ साथ जो संसार के विद्वान हैं और जो भक्त हैं, वो भी इस भगवत गीता के दूध को ग्रहण करते हैं। सामान्यतः गाय को दूध लगाने का क्या नियम होता था वैदिक समय में? गाय के 4 थन में से 2 थन का दूध का उपयोग किया जाता था मनुष्य के द्वारा, सामान्य उपयोग के लिए। 1 थन जो था वो बच्चे के लिए था, और चौथा जो थन था उसका जो दूध था वो यज्ञ के लिए उपयोग किया जाता था। 4 में से 2 मनुष्य के उपयोग के लिए, 1 बछड़े के लिए, 1 यज्ञ के लिए, घी बनाने के लिए। ये इस तरीके से होता था। तो नेचुरली बछड़ा जो दूध पीता है उसके बाद एक्स्ट्रा दूध बचता है, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है अर्जुन बछड़े के जैसे हैं और बाकी संसार के जो विद्वान हैं वो भी बचा हुआ दूध ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए भगवत गीता को सारे उपनिषदों का कंडेंस वर्जन बोला जाता है। 18 अध्याय हैं उसके अंदर, जिसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। शुरू के 6 अध्यायों में कर्म योग का वर्णन है, बीच के 6 अध्यायों में भक्ति योग का वर्णन है, अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान योग का वर्णन है। इसमें से बीच का जो अध्याय सेक्शन है ये भगवत गीता का सार कहलाता है। इस भगवत गीता के सार के अंदर 6 अध्याय हैं। इन 6 अध्यायों का सार अगर देखें तो बीच के 2 अध्याय हैं, 9वां अध्याय और 10वां अध्याय। अगर इन 9वें और 10वें अध्याय का सार देखें तो इनके बीच का जो मिडिल के लगभग श्लोक आते हैं वो श्लोक इन दोनों अध्यायों का सार है, जो कि आता है 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। तो समझ में 18 अध्याय हैं, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें बीच का अध्याय सबसे इंपॉर्टेंट है, बीच के 6 अध्याय। उन 6 अध्यायों का सार बीच के 2 अध्यायों में दिया है, 9वें और 10वें अध्याय में। और उन 2 अध्यायों का सार जो है 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में दिया है, जो कि मिडिल का है। भगवत गीता का बीच का श्लोक है, ऑलमोस्ट बीच का, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। और इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि उसी श्लोक को भगवान ने 18वें अध्याय में फिर से दोहराया है। एक श्लोक 2 बार आता है, 9वें अध्याय में 34 श्लोक, 18वें अध्याय में 65वां श्लोक। केवल लास्ट की आधी लाइन बदलती है, बाकी प्रोसेस वही बताई है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तो एवं आत्मानं मत्परायणम्। भगवान बताते हैं अपने मन को मेरे बारे में सोचने में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस तरह से अगर तुम अपने आप को मुझ में एब्जॉर्ब करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे। तो इस श्लोक में बेसिकली भगवान कृष्ण हम सभी को उनसे कनेक्ट करने के 4 तरीके बता रहे हैं। 4 तरीके हैं, मन को उनमें लगाना, उनके भक्त बनना, उनको प्रणाम करना और उनकी पूजा करना। चारों बहुत आसान है। इन चारों को लगाएंगे तो हमारा मन भगवान में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और वही शास्त्रों का सार भी है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। किसी भी शास्त्र के निर्देश का मुख्य सार है कि भगवान विष्णु को हमेशा याद करना चाहिए और उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो दैट मीन्स अगर शास्त्र का सार एक तरह से देखा जाए तो फाइनली ये आता है कि कृष्ण को हमेशा याद रखना, उनको कभी भूलना नहीं। अगर कोई आपसे पूछे संसार में जितने शास्त्र हैं उनका सार बताइए, तो ये 2 चीजें उनका सार है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये 2 सार है। तो कभी डॉक्टर जब होते हैं ना तो डॉक्टर डूज एंड डोंट्स बताते हैं, तो इसमें डू है भगवान को हमेशा याद करना, डोंट मतलब कभी नहीं भूलना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन है याद करना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोहिबिशन है कभी नहीं भूलना। ये भक्ति योग का सार है, भगवत गीता, भागवतम और बाकी सारे शास्त्रों का भी सार है। इसलिए भगवान इसी इंस्ट्रक्शन को गीता में कई बार बोलते हैं। कुछ कुछ ऐसे श्लोक आप लोग याद कर सकते हैं जहां पे भगवान ने इस प्रकार से बताया है, मुझे स्मरण करो, मेरे भक्त बनो। इस श्लोक के अलावा कई जगह बताया है। एक तो ये मनमना श्लोक है ही,
इसके अलावा एक श्लोक है, मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। कौन से अध्याय का? हाँ, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते मच्चित्तमद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परम मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। कितने सारे श्लोक में सेम चीज भगवान रिपीट कर रहे हैं। अभी प्रश्न आता है, मनमना का मतलब भगवान के बारे में सोचना, भाव मत भक्तो मतलब भगवान के भक्त बनना। तो क्या ये दोनों सेम ही है कि अलग अलग है? भगवान के बारे में सोचना और भगवान के भक्त बनना सेम है कि अलग अलग है? क्यों अलग अलग है? अच्छा, भगवान के बारे में सोचना और भगवान के भक्त बनना सेम है कि अलग अलग है? हाँ, सेम है। कभी ऐसा देखा है कोई व्यक्ति हमेशा भगवान के बारे में सोच रहा है परंतु भगवान का भक्त नहीं है? कोई ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं? कंस को जानते हैं, हिरण्यकश्यप को जानते हैं, रावण को जानते हैं। हमसे ज्यादा भगवान के बारे में सोचते थे। हम तो 16 माला करने में नहीं सोचते हैं, वो 24 घंटे सोचते थे भगवान के बारे में, परंतु भक्त नहीं थे। इसलिए भगवान को स्मरण करना और भगवान के भक्त बनना दो अलग अलग वस्तुएं होती है। भगवान का स्मरण तो उनके शत्रु लोग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट नारद मुनि एक जगह विनम्रता के कारण बोलते हैं कि रावण मुझसे ज्यादा कृष्ण का स्मरण करता था, राम का स्मरण करता था, मैं उतना नहीं करता। नारद मुनि विनम्रता के लिए बोलते हैं, परंतु हमारे लिए वास्तविकता है। कंस को सोते जागते हर समय कृष्ण की याद आती थी, सो भी नहीं पाता था, रात में सोता था तो कृष्ण सामने दिखते थे। कितना स्ट्रॉन्ग स्मरण था। वैसा स्मरण हमें नहीं है। मुश्किल से सपने में कृष्ण दिखाई देते हैं, शायद कभी, मुझे भी कभी नहीं दिखाई दिए, का याद भी नहीं है कि कब सपने में देखा होगा। तो ये पॉसिबल है कि व्यक्ति हमेशा कृष्ण के बारे में सोच सकता है बिना उनके भक्त बने। शिशुपाल भी इसी तरह से सोचता है। उस तरह से व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस तो बनता है परंतु नेगेटिव इमोशन के द्वारा बनता है। परंतु कृष्ण यहाँ पे जो मनमाना बोल रहे हैं वो नेगेटिव तरीके से नहीं बोल रहे हैं, वो पॉजिटिव तरीके से बोल रहे हैं। इसलिए मनमना भव मद्भक्त श्लोक के ऊपर श्री संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य है, उन्होंने इस श्लोक में जो मनमना शब्द है, उस मनमना शब्द के ऊपर कई पेजों की कमेंट्री लिखी है कि मनमना का मतलब होता क्या है, भगवान के बारे में सोचना है तो कैसे सोचना है। तो उन्होंने भगवान के 7 गुणों के बारे में बताया है कि भगवान 7 गुणों के समुद्र के समान है, और अगर कोई भगवान को इन 7 गुणों के समुद्र के समान सोचता है तो भगवान को पॉजिटिवली सोच सकता है। वो 7 गुण क्या बताते हैं? वो कारुण्य, सौशील्य, सौंदर्य, माधुर्य, गंभीर, औदार्य, वात्सल्य। कितना हो गया? 7 हो गया ना? कारुण्य, सौशील्य, सौंदर्य, माधुर्य, गंभीर, औदार्य, वात्सल्य। भगवान इन 7 गुणों के समुद्र हैं। और श्रीपाद रामानुजाचार्य बोलते हैं इस तरह से निविष्ट मन भवा, इस तरह से भगवान में अपने मन को लगाओ इन 7 गुणों के बारे में सोच के। 7 गुणों का वर्णन फिर श्रीपाद रामानुजाचार्य बहुत लंबा वर्णन करते हैं, कई कई पेज संस्कृत की कमेंट्री लिखते हैं इन्हीं गुणों के ऊपर। और ये गुण शास्त्रों में अलग अलग जगह पे रहते हैं। जैसे सबसे पहला वर्णन बताते हैं वो कि भगवान कृष्ण जो है वो कारुण्य जलधि, जलधि मतलब जल का बहुत बड़ा स्रोत, समुद्र को जलधि बोला जाता है। तो भगवान कृष्ण कारुण्य के समुद्र है। कारुण्य मतलब कंपैशन, दया, करुणा के समुद्र है। उसका मतलब जब हम भगवान को इस तरह से याद करते हैं तो उसका मतलब हम मेडिटेट कर सकते हैं ऐसे ऐसे घटनाएं जहाँ पे भगवान ने अपनी दया को दिखाया है। कोई ऐसी घटना है जहाँ पे भगवान ने अपनी दया को दिखाया है? थोड़ा दिमाग दौड़ाइए और सोचिए कहाँ पे भगवान की दया है, कोई ऐसी लीला है क्या? किसी पे भी भगवान ने दया की हो, जहाँ पे ऐसी लीलाएं जहाँ पे भगवान की दया दिखाई देती है।
कर्ण को समझाया था। कर्ण को समझाया था, दया, हाँ, कर्ण को बचाने के लिए। गजेंद्र की लीला करुणा के ऊपर है, हाँ। द्रौपदी का भी है। पूतना, पूतना का उदाहरण क्लासिक एग्जाम्पल है भगवान की दया का। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, उस श्लोक के लास्ट में लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जो उसको जो मारने आता है उसी को अपने माँ के जैसी उपाधि दे देता है, तो उसको छोड़ के हम और किसकी शरण लेंगे, इस तरह से लिखते हैं। पूतना जहर लेके आई थी भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने उसको अपने नर्स के जैसा रख लिया आध्यात्मिक संसार में। और वहां पे श्री रामानुजाचार्य बताते हैं कि अगर कोई शत्रु को भगवान अपनी माँ जैसा बना सकते हैं, तो जो भगवान की माँ है उसको कितना सुख मिलता होगा। जो व्यक्ति अपने शत्रु को ही अपने धाम में ले जा सकता है, तो उसके जो शुद्ध भक्त होंगे उनको कहाँ लेके जाएगा। तो उससे बहुत होप मिलता है। एटलीस्ट हम लोग पूतना से तो ठीक ठाक ही हैं, थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही रहे। पूतना शब्द का ही मतलब था पूतना, जिसके अंदर कोई शुद्धता नहीं। पूत मतलब पवित्रता, जो पूरी तरह से अपवित्र है उसको पूतना बोलते हैं। तो कम से कम हमने उतना तो कुछ नहीं किया है, भगवान को जहर है तो नहीं दिया है अभी तक। तो इतने इससे आशा है कि पतित हैं, परंतु पूतना से हमें आशा मिलता है कि कुछ तो हो जाएगा, कल्याण तो हो जाएगा। तो पूतना की लीला से हमें भगवान की करुणा का पता चलता है। और भगवान उस समय 10 दिन से भी छोटे थे, 6-7 दिन के थे जब पूतना को मारा था। तो 10वें स्कंद में 6वें अध्याय में उसका वर्णन आता है कि जब पूतना को भगवान ने इस प्रकार से पोजीशन दिया, तो जो गाय थी जिसका दूध भगवान पीते थे, उन गायों का सौभाग्य कितना कितना ज्यादा है। और उद्धव उसी को वर्णन करते हैं। ये भागवतम का प्रसिद्ध श्लोक है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। ये श्लोक का हिस्ट्री पता है? ये श्लोक भागवतम में 3वें स्कंद में आता है, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब अपना घर छोड़ के भाग गए थे, तो इन्हीं 2 श्लोकों को सुन के वो वापस लौटे थे। इन 2 श्लोकों को सुन के वो कृष्ण के लिए आकर्षित हो गए थे। पहले वो ब्रह्म ज्ञानी थे, परंतु जब उन्होंने ये 2 श्लोक सुने तो वो भगवान की तरफ आकर्षित हो गए थे। फिर आने के बाद उन्होंने एक्चुअली जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने व्यास देव के कुछ शिष्य थे, किसान लोग, वो लोग ये 2 श्लोक गा रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब ये श्लोक सुने तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि अपने असुरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। और साथ साथ दूसरा श्लोक था जिसमें भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन था, जब भगवान वृंदावन में गाय चराने के लिए जंगल में जाते हैं, वरहा पीड़म नटवर वपु। तो 2 श्लोक जब सुने तो सुखदेव गोस्वामी सोचते हैं मैं उस व्यक्ति को के बारे में जानना चाहता हूँ। तो गाय चराने वालों से पूछते हैं कि ये श्लोक आपको किसने याद कराया? तो बोलते हैं आपके पिताजी ने तो सिखाया है। तो फिर बोलते हैं अच्छा, फिर जाके पिताजी से सीखना चाहिए। तो फिर अपने पिताजी के पास जाके पूरा भागवतम सीखते हैं, फिर उस भागवतम को सुनाते हैं। तो ये श्लोक उद्धव इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये श्लोक से हमारे पास श्रीमद् भागवतम आया। ये श्लोक सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से आकर्षित हुए। इसके अलावा और भी श्लोक हैं और लीलाएं हैं जो कि भगवान की करुणा को डिनोट करते हैं। रामायण की कोई लीला याद है? कैकई को करुणा का प्रतीक है। चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव लेपर का उद्धार किया था, जिसके शरीर में कुष्ठ रोग हुआ था, उसका उद्धार किया था। ये सब भगवान की करुणा के उदाहरण है। जितने भी उदाहरण आप सोचेंगे उतना सोच सकते हैं भगवान के, क्योंकि भगवान करुणा के सागर हैं। इसके बाद दूसरा समुद्र का वर्णन रामानुजाचार्य करते हैं, सौशील्य जलधि। सुशील शब्द आपने सुना होगा कि प्रसिद्ध शब्द है, उसी सौशील्य से सुशील आता है। उसका मतलब है भगवान कृष्ण जो है वो अच्छे चरित्र के समुद्र के समान है। यद्यपि भगवान संसार के क्रिएटर हैं, मेंटेनर हैं, अनंत राक्षसों को मारने वाले हैं, धर्म को स्थापित करने वाले हैं, परंतु जब वो मनुष्य के रूप में लीला करते हैं तो अपने बड़ों के सामने बहुत सम्माननीय तरीके से भी रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं, विनम्र भी रहते हैं, अपने बड़ों का, माता पिता का, शिक्षकों का, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं।
भगवान कृष्ण वसुदेव के सामने, वसुदेव देवकी और वसुदेव की सारी पत्नियां हैं, उन सबके चरण स्पर्श करते हैं। साथ साथ जब युधिष्ठिर के पास जाते हैं तो युधिष्ठिर भी की चरण स्पर्श करते हैं। युधिष्ठिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें, क्योंकि अगर कोई भगवान आके हमारे चरण स्पर्श करेंगे तो मुश्किल लगता है, बोल क्या बोले। साथ साथ वो लीला में भी हिस्सा लेना है, मना भी नहीं कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान क्या लीला कर रहे हो, मुझे फंसा रहे हो। इसी तरह से जब समुद्र मंथन का लीला हुआ था, वो जहर निकल के आया था, तो शंकर जी को जहर पान जा करना था। तो भगवान विष्णु ने भी सोचा कि शंकर जी की ख्याति होनी चाहिए नीलकंठ के रूप में। तो सारे देवताओं से बोला शंकर जी को प्रार्थना करने चलते हैं। सारे देवता तो प्रार्थना करने गए, साथ साथ विष्णु जी भी प्रार्थना करने जाते हैं। तो सबसे आगे खड़े होकर शंकर जी की आरती करते हैं। शंकर जी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें अभी, कुछ बोल भी नहीं पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं क्या करें। और शंकर जी को ये लगता है कि अगर मैंने इसको ऐसे ही स्वीकार कर लिया तो लोगों के अंदर गलत मैसेज जाएगा कि विष्णु जी मेरी पूजा कर रहे हैं। इसलिए समुद्र मंथन के जस्ट बाद में शंकर जी लीला करते हैं, मोहिनी लीला, ये दिखाने के लिए कि भगवान विष्णु की शक्तियों के आगे मैं भी विचलित हो सकता हूँ। ऐसा नहीं था कि शंकर जी मोहिनी से विचलित हो जाते, क्योंकि शंकर जी अपने आप में शुद्ध भक्त हैं। शंकर जी बहुत ऊंचे, मतलब ब्रह्मांड में अगर भगवान विष्णु के बाद देखा जाए तो शंकर से शक्तिशाली कोई नहीं। ब्रह्मा जी तो जीव हैं, परंतु शंकर जी इसी चीज को दिखाने के लिए उस लीला में हिस्सा लिए, क्योंकि इसके पहले भगवान विष्णु ने जो लीला की थी उससे लोग कंफ्यूज हो सकते थे। इसलिए समुद्र मंथन के जस्ट बाद शंकर जी ने मोहिनी वाला लीला करने के बारे में बोला। अदरवाइज शंकर जी का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। जैसे वो अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, भगवान से बोलते हैं मैं आपका मोहिनी का रूप देखना चाहता हूँ, जो सुंदर स्त्री का रूप है। सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर जाएगा तो अपनी पत्नी को लेकर नहीं जाएगा कि कोई दूसरी औरत को देखना है, नहीं जाएगा। वो छुप छुपा के जाएगा, होटल में कहीं रूम बुक करेगा, बोलेगा कोई देख नहीं ले, ये सब इस तरह से जाएगा। और शंकर जी ने इस तरह से नहीं किया। पूरी फैमिली के साथ जाते हैं कि मैं आपकी मोहिनी लीला देखना चाहता हूँ। उससे ही पता चलता है कि वो काम के द्वारा प्रभावित नहीं है, क्योंकि संसार का काम उनको प्रभावित नहीं कर सकता है। काम को एक्टिवेट करने वाली जो है वो तो उनकी पत्नी है, माया देवी के पास ही सारी शक्ति है, और माया देवी शंकर जी के पूरे कंट्रोल में रहते हैं। तो शंकर जी को कौन कौन कंट्रोल कर सकता है। और भगवान कृष्ण भी जानते थे इस चीज को कि शंकर जी ऐसे नहीं है कि उनको मोहित किया जा सके। इसलिए भगवान कृष्ण ने स्पेशल शक्ति लगाई, स्वयं ही मोहिनी का रूप लिया और योग शक्ति को लगाया, क्योंकि वो जानते थे महामाया से तो यह विचलित होंगे नहीं, महामाया तो इन्हीं की शक्ति है, इनकी पत्नी है। इसलिए भगवान ने स्पेशल ऐसी शक्ति लगाई जो वैकुंठ में उपयोग करते हैं, तब भगवान से को कुछ समय के लिए विचलित कर पाए वो। तो इस तरह से भगवान की लीलाएं होती हैं, भगवान उनके भक्त लीला करते हैं। इसी तरह से भगवान विनम्रता पूर्वक अपने गुरु सांदीपनि मुनि की सेवा करते हैं, गुरु दक्षिणा उनको देते हैं। तो ये भगवान का सौशील्य, सुशीलता का लक्षण है। जब द्वारका में कई ब्राह्मण आते थे, ऋषि मुनि आते थे, तो भगवान उनके चरण धोते थे, चरण का जल पीते थे। भगवान लीला के लिए वो सब करते थे, परंतु जो सामने बैठता था उसको बहुत मुश्किल होता था ये सब हैंडल करना। वो कंटिन्यूअसली प्रार्थना करता था कि मुझे पाप नहीं लग जाए, पर भगवान की लीला में वो हेल्प भी करना रहता था। इसी तरह से भगवान का एक और लीला होता है कि भगवान स्वयं क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, सारी चीजें अरेंज करते हैं, फिर बैकग्राउंड में रहते हैं और अपने भक्त को क्रेडिट देते हैं। इनफैक्ट भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की लीला में एक ही मेजर अंतर है कि भगवान कृष्ण ज्यादातर समय अपने भक्तों को क्रेडिट देते हैं, और भगवान विष्णु शक्ति प्रदर्शन करके खुद भी मार देते हैं राक्षसों। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर भगवान कृष्ण चाहते तो कुरुक्षेत्र युद्ध में खुद को 2 मिनट में सबको खत्म कर दे सकते थे। उनको कोई बड़ी बात नहीं थी, चाहे घटोत्कच आए, चाहे बलबीर आए, चाहे कर्ण हो, भीष्म हो, द्रोण। जब भगवान के सामने आएंगे तो कोई नहीं टिकने वाला है। 2 मिनट में सारा युद्ध खत्म कर सकते थे और बोल सकते थे पांडव तुम लोग बगल में खड़े होकर ताली बजाना, मैं सबको मार देता हूँ। वो कर सकते थे, परंतु नहीं किए। रामायण के युद्ध में उन्होंने हनुमान को हीरो बनाया, महाभारत के युद्ध में हनुमान से बोला अभी तुम पीछे बैठो, अभी दूसरा भक्त हीरो बनेगा। भगवान राम ने हनुमान को एम्पावर किया था, परंतु जब महाभारत का समय आया
तो बोला अभी तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा समय निकल गया, अभी अर्जुन का टाइम है। तो अभी तुम केवल अर्जुन के रथ के ऊपर झंडे में रहो, जोर जोर से चिल्लाना, बाकी काम सारा अर्जुन करेंगे। तो भगवान ने खुद भी क्रेडिट नहीं लिया। जब उनका एक क्वालिटी है कि अपने भक्तों को क्रेडिट देते हैं, सारा चीज पीछे से अरेंज कर देंगे, जब क्रेडिट का टाइम आएगा तो भक्तों को क्रेडिट दे देते हैं। वो उनकी सौशील्यता है, जबकि पूरा क्रेडिट उनके पास ही आना चाहिए, क्योंकि उनकी शक्ति से ही भक्तों को शक्ति मिलती है, नहीं तो भक्तों के पास कहां से ऐसी शक्ति आएगी। ऐसे ही भगवान ने जरासंध को मरवाया भीम के द्वारा, इंटेंशनली भीम के द्वारा मरवाया। जरासंध को खुद मार सकते थे, तो भीम के द्वारा मरवाया। फिर पांडवों को, इसी तरह से हम देखते हैं भगवान के भक्तों में भी ये गुण होता है। एक भक्त जो है वो कभी भी इनसिक्योर जैसा नहीं रहता है। जैसे जब भगवान ने डिसाइड किया कि मैं अर्जुन के रथ पे सारथी जैसा बन बैठूंगा, तो युधिष्ठिर ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि अरे अर्जुन तो मुझसे छोटा है, मेरे रथ के सारथी बनो, अगर बनना है, मैं राजा हूं, अर्जुन तो मेरा छोटा भाई है, तो मिनिस्टर जैसा है, अगर आपको सारथी बनना ही है तो मेरे रथ पे बनिए, राजा के रथ पे बनेंगे तो ज्यादा अच्छा है। भीम ने भी नहीं बोला ऐसे। भीम बोल सकते थे कि रथ, मैं दोनों तरफ की सेनाओं में सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे सारथी बनना चाहिए, अर्जुन तो छोटा मोटा है, हम दोनों से छोटा है। परंतु जो इनसिक्योर लीडर नहीं होते हैं, वो देखते हैं कि जब कोई जूनियर को सफलता मिलती है तो बहुत खुश होते हैं, उस सफलता को सेलिब्रेट करते हैं। उसके लिए बड़ा हार्ट चाहिए, क्योंकि अगर इनसिक्योरिटी हृदय में होती है तो हमसे छोटा अगर कहीं आगे निकलता है तो थोड़ा सा पिंच होता है हृदय में कि अरे वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह जाऊंगा, लोग उसको ज्यादा मानेंगे, मुझे नहीं मानेंगे, वो पिंच रहता है थोड़ा सा। उस कारण से क्या करते हैं हम, फिर उसकी बुराई करने लगते हैं अलग अलग चीजों में। तो ये सब चीजें भगवान के अंदर नहीं पाई जाती हैं, इसलिए भगवान को सौशील्य जलद ही बोला जाता है, सौशील्य सागर के समान है। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए थे पहली बार, तो वहां पे आपने एक स्टोरी देखा होगा, एक मेल और फीमेल कबूतर आते हैं वृक्ष की डाल पे बैठ के कृष्ण और राधा रानी को ग्लोरीफाई करते हैं। तो वहां पे भी जो मेल कबूतर रहता है वो भगवान के चरित्र को ग्लोरीफाई करता है। वहां पे लिखा है शीलम सर्व जनानुरंजनम, कृष्ण के चरित्र के गुणगान में कि भगवान कृष्ण का चरित्र इतना अच्छा है और व्यवहार इतना अच्छा है कि एक साथ सभी को संतुष्ट कर सकते हैं अपने व्यवहार के द्वारा। तो ये भगवान का दूसरा समुद्र है। पहला कौन सा था? पहला था कारुण्य, दूसरा है सौशील्य। मैं बाद में पूछूंगा क्लास के बाद, इसलिए नोट्स बना के रखिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाए। तीसरा समुद्र है सौंदर्य जलधि। एक श्लोक में आता है सर्व सौंदर्य संग्रहम, भगवान शिव भगवान कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बताते हैं। तो उसमें चौथे स्कंद में आता है रुद्र गीत। रुद्र गीत भगवान शिव ने जो गीत गाया है उसको रुद्र गीत बोलते हैं। उसमें एक श्लोक में भगवान शिव बताते हैं संसार के सारे सौंदर्य को अगर इकट्ठा करके रखा जाए तो हो सकता है भगवान के सुंदरता का वर्णन होगा, भगवान की सुंदरता को थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। जो लोग इस नेचर से आकर्षित होते हैं, नेचर को इतना सुंदर समझते हैं, उनको समझना चाहिए कि नेचर को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जैसे आप देखो ना, जैसे हम पहाड़ के पास जाते हैं तुरंत सेल्फी चालू हो जाता है। तो जब भगवान के बनाए हुआ नेचर इतना सुंदर है, भगवान कितने सुंदर होंगे। जब क्रिएशन इतना अच्छा है तो क्रिएटर क्या होगा। जिस दिन देखेंगे उस दिन हम विश्वास नहीं कर पाएंगे, उस दिन के बाद से ये पहाड़ों की सुंदरता ये सब कुछ सब फीका लगेगा। भगवान की सुंदरता जिस दिन देखेंगे। प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य के साथ जा रहे थे, कहाँ, अमेरिका के कोई एयरपोर्ट पे थे। तो वहां पे एक बहुत सुंदर स्त्री बगल से निकली, तो उनके शिष्य की आंखें ऐसे घूम के चली गई। तो वो घूमते घूमते देखा तो प्रभुपाद उसी की तरफ देख रहे थे। तो देख के एकदम घबरा गया कि शायद प्रभुपाद ने देख लिया मुझे, ऐसे घूरते हुए डांटेंगे। तो प्रभुपाद उससे प्रश्न पूछते हैं, अच्छा बहुत सुंदर है ना। तो उसको समझ में नहीं आया क्या जवाब दें। उसको लग रहा था कि प्रभुपाद डांटेंगे। तो जब प्रभुपाद ने पूछा बहुत सुंदर है ना, तो उसने बोला हाँ प्रभुपाद सुंदर तो है। तब प्रभुपाद ने बोला अगर क्रिएशन इतना सुंदर है तो क्रिएटर कितना सुंदर होगा।
भगवान कितने सुंदर होंगे। अगर भगवान की बनाई हुई सृष्टि इतनी सुंदर होती है, वो सौंदर्य हमने देखा नहीं अभी तक। जितना फील करेंगे उतना भौतिक संसार से विरक्ति आसान हो जाएगा, जितना उस सौंदर्य को हम महसूस करेंगे। एटलीस्ट शास्त्र में पढ़ सकते हैं, उससे इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान का सौंदर्य होगा कैसा, इसलिए शास्त्र में बताते हैं। जैसे आप लोगों ने वो भगवान तिरुपति के लिए जो सुप्रभातम गाते हैं ना, वेंकटेश्वर सुप्रभातम, प्रसिद्ध गीत है, सुना होगा आपने, वो बहुत प्रसिद्ध गीत है। उसमें एक श्लोक आता है, कंदर्प दर्प हर सुंदर दिव्य मूर्ति। भगवान जो है वो कंदर्प के घमंड को हरा देते हैं। इस तरह से भगवान की सुंदरता है। इनफैक्ट जब कंदर्प कामदेव जब द्वारका में जाते हैं तो कामदेव भगवान और उनकी रानियों के बीच की जब लीला देखते हैं तो कामदेव कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि संसार में पुरुष स्त्री के बीच की में जो क्रियाएं होती हैं वो कामदेव जब तीर छोड़ते हैं तब होती है। तो द्वारका में जाके देखते हैं कि भगवान कृष्ण, रानियां भगवान से आकर्षित हैं और ये लीला चल रही है, तो बोलते मैंने तो तीर छोड़े ही नहीं, ये लोग आकर्षित कैसे हो गए। तो कामदेव खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होकर बेहोश हो जाते हैं कि द्वारका में क्या चल रहा है, भगवान की लीला है परंतु मेरा कोई इफेक्ट ही नहीं है। उसके बाद जब कामदेव भगवान की रानियों को देखते हैं तो उनकी सुंदरता को देख के खुद ही बेहोश हो जाते हैं। तो उनको जगाना पड़ता है पानी डाल डाल के कि जग जाओ, पता नहीं क्या हो गया। वो सोच सकता। इसी तरह से उसमें कंपैरिजन आता है शास्त्र में कई बार। जैसे जब एक बार बद्रीनाथ में जो भगवान है, भगवान बद्री नारायण, वो तपस्या कर रहे थे, भीषण तपस्या कर रहे थे, क्योंकि भगवान तपस्या के लिए ही आए थे, तपस्या की लीला करने के लिए। तो जब भगवान बद्री साल को तपस्या करते हुए देखा तो इंद्र इनसिक्योर हो गए। इंद्र सामान्यतः इनसिक्योर हो जाते हैं अगर कोई ज्यादा तपस्या करता है, उनको लगता है पता नहीं मेरी पोस्ट नहीं चली जाए, क्योंकि कोई अगर लंबा तपस्या करता है तो पॉसिबल है कि उसको इंद्र बना दिया जा सकता है। तो इंद्र स्वर्ग की सब सारी अप्सराओं को भेजते हैं कामदेव के साथ और बोलते हैं भगवान का तपस्या भंग करो। अभी इंद्र की इतनी हिम्मत होती है कि भगवान विष्णु के तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। सोचो दिमाग कैसा कचरे जैसा चलता है। कोई और ऋषि मुनि के लिए भेजे तो ठीक है, भगवान के लिए ही भेजते हैं। तो सारी की सारी अप्सरा सबसे अच्छी आती हैं और बद्रीनाथ में भगवान जहां तपस्या करो वहीं जाके डांस करती, सब करती। भगवान का ध्यान तो टूटता नहीं है। उसके बाद भगवान जब अपनी आंख खोल के देखते हैं तो ये सब डांस देखते देखते मुस्कुराते हैं कि देखो इंद्र का क्या पागलपन चल रहा है। फिर जब कामदेव को भगवान अपने पास बुलाते हैं कि आओ मेरे पास, भगवान बोलते हैं एक्चुअली आप लोग जो अप्सरा लाए ना वो ज्यादा सुंदर नहीं है, मैं कुछ और सुंदर अप्सराएं भेजता हूँ, इंद्र को गिफ्ट दे देना मेरी तरफ से। तो भगवान अपने शरीर से जब अप्सराओं को निकालना चालू करते हैं तो कामदेव बेहोश हो जाते हैं, इतनी सुंदर अप्सराएं निकलती। तो कुछ देर तक भगवान दिखाते हैं, उसके बाद उन अप्सराओं को अपने शरीर में ले लेते हैं। फिर बोलते हैं इंद्र को गिफ्ट में मैं एक अप्सरा देता हूँ उर्वशी नाम से। और तब से भगवान ने उर्वशी को इंद्र को गिफ्ट किया। उर्वशी आज तक भी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मानी जाती है। तो वो भगवान का सौंदर्य है। भगवान इस प्रकार से सौंदर्य को क्रिएट करते हैं, खुद की सुंदरता इतना ज्यादा है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, भगवान की सुंदरता 10 मिलियन, 1 करोड़ कामदेव भी एक साथ आ जाए तो भी भगवान की सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकते। हम जो बोलते हैं ना भगवान के चरण कमल है, भगवान का चेहरा कमल जैसा सुंदर है, कमल में ऐसी क्या शक्ति है कि भगवान की सुंदरता की बराबरी कर सके। परंतु क्या है, हमने कमल से सुंदर और कुछ देखा ही नहीं है, इसलिए कमल के बारे में बोला जाता है। अदरवाइज कमल में ऐसी कोई सुंदरता नहीं है कि भगवान से बराबरी हो सके। या भगवान को घनश्याम बोलते हैं कि क्लाउड के जैसे सुंदर है। तो ये सब तो क्या है, थोड़ा बताने के लिए है कि भगवान सुंदर है। अदरवाइज संसार की कोई चीज में इतनी शक्ति है नहीं कि भगवान की सुंदरता का बखान किया जा सके। तो थोड़ा अंदाजा लगाने के लिए बोला जाता है। भगवान के शरीर का कॉम्प्लेक्शन है ब्लू लोटस फ्लावर, नीले कमल के फूल के समान है। उनका चेहरा चंद्रमा के जैसा है और भगवान मोर पंख अपने ऊपर लगाते हैं। उनके छाती पे श्रीवत्स का मार्क है। साथ साथ भगवान कौस्तुभ माला पहनते हैं और पीताम्बर येलो गारमेंट्स धारण करते हैं। सामान्यतः भगवान कोई व्यक्ति अगर कोई आभूषण पहनता है तो आभूषण पहनने से व्यक्ति सुंदर हो जाता है।
तो भगवान जब कोई आभूषण पहनते हैं तो आभूषण सुंदर हो जाता है। भगवान के शरीर पर जाने के बाद वो आभूषण सुंदर हो जाता है भगवान की सुंदरता के कारण। आपने दामोदर अष्टकम में पहला वो सुना है ना, नमामि स्वयं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम। लसत कुंडलम का मतलब ही होता है उस कुंडल को ग्लोरीफाई किया जाता है, क्योंकि उस कुंडल का सौभाग्य क्या है कि जब भगवान चलते हैं तो वो कुंडल हिलता हिलता भगवान के गालों को किस कर पाता है। इसलिए उस कुंडल के सौभाग्य का वर्णन किया गया है कि कुंडल कितनी अच्छी जगह पे है कि भगवान के गालों का स्पर्श उसको मिलता है। इसलिए वहां पे कोई और आभूषण का नहीं लिखा है, स्पेशली लसत कुंडलम उन्होंने लिखा है सत्यव्रत मुनि ने। उस कुंडल की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपका सौभाग्य इतना है कि आप भगवान के गाल को टच कर पाते हो। तो कोई आभूषण जो है जब भगवान उसको धारण करते हैं तो आभूषण धन्य हो जाता है। ये भगवान की सुंदरता है। भूषण भूषणांगम, इस तरह से भागवत में आता है कि कोई भी आभूषण जो है भगवान के शरीर पर आने के कारण सुंदर हो जाता है। पद्यावली में इस तरह से श्लोक आता है कि भगवान सुरभि गाय और गोप कुमारों के साथ भगवान जाते हैं और जब खड़े होकर अपनी बांसुरी बजाना चालू करते हैं तो प्रैक्टिकली संसार रुक जाता है बांसुरी को सुनने के लिए। लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्षण अभी कभी जाना नहीं चाहिए। बांसुरी वैसे भी अच्छी बजती है, इस संसार में भी आप देखें तो अच्छे अच्छे बांसुरी वादक हैं, और जब कृष्ण बांसुरी बजाते होंगे तो क्या होता होगा, हम इमेजिन नहीं कर सकते कृष्ण की बांसुरी से क्या होता है। वृंदावन में हमने देखा, जो यात्रा में गए थे चरण पहाड़ी पे, हमने देखा था जिस पत्थर पे खड़े थे वो पत्थर ही पिघल जाता था। पत्थर पिघल के भगवान के चरणों के निशान पत्थर पे बन जाते थे। गंगा नदी का चलता हुआ जल रुक जाता था। वो गाय चल रही हैं, चरना छोड़ के एकदम कान खड़े करके सुनने लगते थे। इस तरह से वृंदावन में भगवान की फ्लूट का वर्णन एक पूरा अध्याय है। भागवत में एक पूरा अध्याय है कि भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो क्या क्या होता है वृंदावन में। वो पूरा अध्याय 10वें स्कंद में, कौन सा अध्याय है, 21वां अध्याय होगा। गोपियां भगवान की बांसुरी का वर्णन करती हैं। और इसी तरह से भगवान कृष्ण जब भी अपने भक्तों के सामने आते हैं तो भगवान के भक्त ब्रह्मा को दोष देते हैं कि ब्रह्मा अच्छे इंजीनियर नहीं है, ठीक से आंख बनाना नहीं जानते हैं। आंख बनाते तो हैं पर बार बार आंखों को बंद करना पड़ता है। गोपियां ब्रह्मा को बहुत कर्ज करती थी कि तुमने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं किया, आंखें बनाई पर ठीक से नहीं बनाई। आंख के ऊपर ये लगाने की जरूरत क्या थी, बार बार आंख बंद करनी पड़ती है, क्योंकि जितनी बार आंखों की पलकें झपकाते उतनी बार भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ब्रह्मा को दोष देती है कि तुम ठीक से काम नहीं कर पाते हो, अच्छे से तुम्हें इस तरीके से कुछ करना चाहिए ताकि भगवान के सौंदर्य को हमेशा देख सके, परंतु आंखों को बंद करना पड़ता है बार बार। और श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान का नाम इतना सुंदर है कि मुझे ऐसा लगता है भगवान के नाम को सुनने के लिए मुझे करोड़ कानों की जरूरत है। 1 करोड़ कान होना चाहिए तब मैं कृष्ण के नाम की सुंदरता को समझ पाऊंगा। हमें कभी ऐसा लगा? 2 कान है तब भी ऐसा नहीं लगा कि कृष्ण का नाम सुनने में कुछ होना चाहिए। रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि मुझे करोड़ों कानों की जरूरत है, करोड़ों मुखों और करोड़ों कानों की जरूरत है, क्योंकि एक मुख से हम कितना कृष्ण का नाम बोल पाएंगे और 2 कानों से कितना सुन पाएंगे। कभी एटलीस्ट हमें ऐसा फीलिंग आया कि एक की जगह दो मुख होते तो अच्छा रहता है, या 2 की जगह 4 कान होते तब भी बहुत अच्छा है, कम से कम थोड़ा तो प्रोग्रेस हो रहा है। रूप गोस्वामी के स्तर पे तो जाना कठिन है, तो एटलीस्ट उस स्टेज में तो आए तब लगे कि हाँ 16 माला से एक ज्यादा माला कर ले। अभी तो हम टारगेट ही बनाते हैं कि घिसट के रात में सोने तक 16 माला खत्म हो जाए, उसके आगे का सोचते ही नहीं है। वो क्या है, सजा जैसा लगता है। अगर कोई बोल देना कि आज 18 माला करना है तो दिन भर लगता है यार क्या परेशानी में डाल दिया, क्योंकि उतना ही आकर्षण नहीं है, भगवान की सौंदर्यता से उतना आकर्षित नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते थे कि भगवान जैसे जॉइंडिस रोग का पेशेंट गन्ने की मधुरता को महसूस नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से हम जो है भौतिक संसार का जो रोग है, भोग है, हमारे लिए जॉइंडिस के जैसा है। इसलिए कृष्ण की सुंदरता को हम समझ ही नहीं पाते हैं। कृष्ण की सुंदरता को अगर कोई समझ पाया है तो श्रीमती राधा रानी समझ पाई है सबसे ऊंचे स्तर तक, बाकी कोई नहीं समझ सकता। तो ये कृष्ण का सौंदर्य जलधि है। उसके बाद चौथा आता है कृष्ण का माधुर्य जलधि।
कृष्ण की स्वीटनेस, भगवान की हर वस्तु इतनी स्वीट है, वो उसके ऊपर भी मधुराष्टकम लिखा गया है, स्वीटनेस अष्टकम। और किस प्रकार से लिख रहे हैं, वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं, गोवर्धन पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते स्पॉन्टेनियसली बोलते जा रहे हैं, और स्पॉन्टेनियसली बोलते बोलते मधुराष्टकम बन गया। पूरे संसार में फेमस है मधुराष्टकम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम, सबको याद है वो। गुजरात में फेमस है मधुराष्टकम, गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है। वो मधुराष्टकम वल्लभाचार्य जी ने गोपाल जी के लिए लिखा था, जो गोपाल जी बाद में श्रीनाथ जी के रूप में जाने जाते हैं। जब गोपाल जी गोवर्धन पर्वत में थे तब वल्लभाचार्य ने इस गीत को, ऐसा नहीं था कि बैठ के लिख रहे थे, वो स्पॉन्टेनियस उनके मुख से निकलता गया था, भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, वो बोलते जा रहे थे, वो मधुराष्टकम बन गया। तो ये भगवान की सुंदरता है, कंप्लीट स्वीटनेस। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उनका नाम, उनकी लीलाएं, उनका रूप, उनके गुण, सब कुछ स्वीटनेस से भरे हैं। भगवान के नाम की स्वीटनेस के बारे में भी एक नामाष्टकम लिखा गया है, सुना है आपने? मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलानाम च मंगलम, पावनम पावनेभ्योपि हरे नामेव केवलम। श्री रूप गोस्वामी ने शायद लिखा है उसको ना, नामाष्टकम। कि संसार में जितनी मधुर चीजें, उसमें से सबसे ज्यादा मधुर भगवान का नाम है, और संसार का सबसे स्वीटेस्ट हनी है, उससे भी ज्यादा सुंदर है भगवान का नाम। सारे श्रुति शास्त्रों का फल के समान भगवान का नाम है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान के नाम को बिना अपराध के एक बार भी जप करता है, हरिनाम उसको शुद्ध कर देता है। इस तरह से शास्त्रों में अनलिमिटेड श्लोक हैं भगवान की स्वीटनेस को के बारे में बताने के लिए। तो थोड़ा सा रिकैप कर लें। पहला कौन सा था? कारुण्य। दूसरा सौशील्य। तीसरा, चौथा माधुर्य। पांचवा है गंभीर्य, गंभीर्य जलधि। भगवान जो है ग्रेविटी, बहुत ग्रेव भी है, ओशन ऑफ ग्रेविटी। जैसे पांडवों की भक्ति से आकर्षित होकर भगवान पांडवों के लिए बहुत सारे काम करते थे, पांडवों के मित्र के समान भी थे, पांडवों के ड्राइवर भी थे भगवान। साथ साथ जब पांडव युद्ध क्षेत्र में सो जाते थे तो भगवान गेट की रक्षा करते थे कि पांडवों को कोई अटैक नहीं करे। रात भर भगवान जगते रहते थे, इसलिए पांडव लोग शांति से सोते थे। क्योंकि एक लीला महाभारत में आती है जिससे वो डिस्क्रिप्शन आता है, जब अर्जुन शपथ ले लेते हैं इसको मारने का, कौन है वो, जयद्रथ को मारने का। तो शपथ तो ले लेते हैं बहुत ऊंचा ऊंचा बोल के अर्जुन, और फिर जाके सो जाते हैं रात में। आधी रात में भगवान कृष्ण उनके पास जाते हैं, तुम इतनी खतरनाक शपथ लेके बैठे हुए, ऐसे खुराटे मार के सो रहे हो, क्या चल रहा है, ऐसी शपथ क्यों ली है, तुम्हें कोई नींद कैसे आ रही है, इतने खतरनाक शपथ लेने के बाद नींद कैसे आ रही है, ऐसा डर नहीं लग रहा कि कल मर जाओगे, क्या होगा? अर्जुन बोलते मुझे डरने की क्या बात है, आप तो जग रहे मेरे लिए, मैं सोता हूँ शांति से, आप तो कुछ ना कुछ कर ही देंगे। तो शपथ मैंने लिया है, शपथ को मेंटेन करना आपके हाथ में है। जैसे हम लोग जिस कॉलेज में थे, उस कॉलेज में कहावत थी कि इस कॉलेज में एंट्री लेना हमारा काम है, कॉलेज से पास आउट करना कॉलेज वालों का काम है। क्योंकि हम बोलते थे अगर कॉलेज से पास आउट नहीं करेंगे तो कॉलेज का प्लेसमेंट डाउन होता है, बोलते हैं देखो इतने लोग इसमें से फेल हो गए। तो इसलिए सामान्यतः एनआईटी आईआईटी में यही होता है, अंदर जाना आपका काम है, बाहर निकालना कॉलेज वालों का काम है। निकालना ही पड़ता है, हमें पास करना ही पड़ता है फाइनली। हम लोग लास्ट सेमेस्टर में जब थे, 8वां सेमेस्टर में हम लोग मिलके मास बंकिंग करते थे। सारे 70 लोग थे क्लास में, नहीं 81 थे, टोटल 81 थे। तो सबके सब लोग बैठ के मीटिंग करते थे कि आज अभी पूरा दिन का क्लास बंक कर देंगे। तो एक बार हमने बंकिंग किया, मास बंकिंग कर रहे थे, परंतु क्लास में पहुंचने के बाद बंक किया, तो टीचर सामने से आने लगे थे। तो ऐसा सीन बना कि टीचर क्लास से थोड़ा दूर थे और हम लोग क्लास से निकल के भाग रहे थे, तो टीचर हमारे पीछे पीछे भाग रहे थे, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? एक भी बच्चा टीचर की तरफ नहीं देख रहा है, दौड़ के भाग रहा है।
टीचर ने पीछे से बोला तुम सबको फेल कर देंगे, एक को भी पास नहीं होने देंगे। बाद में कुछ हुआ नहीं, सब पास हो गए। इवन हम लोगों ने जो लास्ट फाइनल सेमेस्टर का जो एग्जाम के पहले जो लैब का होता है प्रैक्टिकल ना, वाइवा प्रैक्टिकल, उसमें उसको ही मास बंकिंग कर दिया था, किसी ने अटेंड नहीं किया। उसने बोला सबको 0 मिलेंगे, परंतु फाइनली सब पास हो गए, क्योंकि कॉलेज की जिम्मेदारी पास करना। फाइनल ईयर जिसके सबके जॉब लग गए उसको कॉलेज फेल कैसे करेगा। ये चीज़ें अभी कैमरा में नहीं बोलना चाहिए, बट थोड़ा हमारा हिस्ट्री है कॉलेज के समय का कि ये सब चीज़ें उस समय चलती थी कॉलेज में। जीटी बोलते थे, जनरल तड़ी, उसका जीटी शॉर्ट फॉर्म था, मास बंकिंग का। ये कहाँ से याद आया पता नहीं, कुछ और डिस्कस कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने बहुत सारे ऐसे रोल किए पांडवों के साथ, और साथ साथ जब अर्जुन को उन्होंने देखा कि अर्जुन कंफ्यूजन की स्थिति में है, तो भगवान, मैं इसको इसलिए नहीं बताया कि आप लोग मास बंकिंग करें, तो वो तो मुझे याद आ गया इसलिए बता दिया। सामान्यतः अभी पता नहीं क्या है, उस समय थोड़ा चलता था 15-20 साल पहले, अभी हो सकता और भी स्ट्रिक्ट हो गए हो। इतना नहीं, मास बंकिंग होता है अभी कॉलेज में, आपको तो पता है, आप तो प्रिंसिपल है ना। पहले होता था, मास बंकिंग बहुत करते थे, बच्चे सब मिलके मास बंकिंग कर देते थे। तो जब अर्जुन इस प्रकार से कंफ्यूजन में थे, तो भगवान कृष्ण फिर बहुत गंभीर हो जाते हैं, गंभीर होकर भगवत गीता की फिलॉसफी बोलते हैं। इसी तरह से जब इंद्र ने बहुत बारिश किया था, 7 दिन तक बारिश किया था, और भगवान को ऑफेंड भी किया था, उसके बाद जब इंद्र को होश आया तो इंद्र माफी मांगने के लिए आए थे, और तब भगवान बहुत गंभीरता से इंद्र को बोले थे कि अपनी ऊंची पोजीशन का घमंड नहीं करो, नहीं तो सब उतार दूंगा मैं। इंद्र को भगवान ने भगाया नहीं, मेंटेन किया। इंद्र क्या है, गलती करते हैं परंतु सेवा भी बड़ा कर रहे हैं, तो भगवान चला लेते हैं, ठीक है बड़ी सेवा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत गलती चलेगा, थोड़ा बहुत दंड दे के चला लेते हैं, तो उनको पोस्ट से नहीं निकालते हैं। हमें लगता है कि इंद्र हमेशा ही गलती करते रहते हैं, परंतु अगर हम इंद्र की जगह पे होते तो इंद्र से 100 गुना ज्यादा गलती करते, क्योंकि ऊंचे भक्त हैं, परंतु ऐसी जगह पे हैं जहां पे सारे भोग आपके सामने हो तो गलती हो ही सकती है। हमारे सामने तो कुछ भी नहीं, तब भी गलती कर देते हैं। तो इसलिए इंद्र को हम छोटा नहीं समझना चाहिए। कई बार इंद्र को हम बहुत छोटा समझते हैं, कैसा आदमी है, कुछ भी करता रहता है, परंतु ये भी देखना चाहिए ब्रह्मांड के राजा है। प्रैक्टिकली ब्रह्मा, विष्णु और शिव जो है वो ब्रह्मांड को देखते हैं, परंतु ग्राउंड लेवल पे इंद्र ही सारे देवताओं को देखते हैं। ब्रह्मांड को कैसे मैनेज करना है, सारे चीजों को कैसे मेंटेन करना है, वो इंद्र देखते हैं। तो बहुत बड़ी पोस्ट है, तो अगर कोई इतनी बड़ी सेवा करता है तो थोड़ी बहुत गलतियां भी उसके चला लेते हैं। हमारे यहाँ भी अगर कोई बहुत अच्छा सेवा कर रहा है और थोड़ा बहुत उसके अंदर गलती है, तो फिर सोचते हैं ठीक है, गाय दूध भी देती है, लात भी मारती है, अगर हमें दूध चाहिए तो थोड़ा लात भी खाना पड़ेगा, इस तरह से सोच के चला लेते हैं। तो भगवान भी इंद्र को वार्निंग देते हैं, फिर बोलते हैं कि ठीक है अभी जाओ, अगली बार से गलती मत करना। उसके बाद जब ब्रह्मा जी आते हैं तो भगवान बहुत गंभीर होते हैं। ब्रह्मा जी के समय भगवान इतने गंभीर होते हैं कि ब्रह्मा जी पूरी प्रार्थना कर लेते हैं, माफी मांगते हैं, भगवान जवाब ही नहीं देते हैं। इनफैक्ट भागवतम में एक जगह कमेंट्री में आता है कि भगवान ब्रह्मा की तरफ देखते ही नहीं है, आंखों से आंखें ही नहीं मिलाते हैं। तो ब्रह्मा समझते ही नहीं है कि, ब्रह्मा समझ नहीं पाते कि भगवान ने माफ भी किया है कि नहीं किया है। पूरी प्रार्थना करते हैं, भगवान कहीं दूसरी तरफ देखते रहते हैं, नीचे देखते रहते, ब्रह्मा की तरफ देखते ही नहीं। ये भी नहीं बोलते हैं कि माफ किया, ये भी नहीं बोलते हैं कि मैं नाराज हूं। तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान यही सोच रहे थे कि ये जल्दी भाग जाए, इसलिए भगवान कुछ नहीं बोल रहे थे। इसलिए ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं, फिर चले जाते हैं कि अभी जो होगा भगवान बाद में देखेंगे। इसलिए बाद में जाके फिर तपस्या करते हैं कि भगवान ने शायद माफ नहीं किया। तो भगवान किस मूड में थे, क्योंकि भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, ब्रह्मा बीच में आ गए थे। भगवान बोले थे क्या मैं अच्छे से खेल रहा था, आके तुम परेशान करने लगे, ये सब संस्कृत की प्रार्थनाएं मुझे पसंद नहीं है, जाओ खेलने दो शांति से। तो इसलिए ब्रह्मा जी चले गए थे। भगवान बहुत गंभीर थे उस समय। बाद में उनका एक मित्र आके बोलता है वो 4 मुख वाला आदमी कौन था जो तुम्हारी प्रार्थना कर रहा था। भगवान बोलते हैं ऐसे तो लोग आते रहते, चलो खेलने चलते हैं, ये सब इतने इंपॉर्टेंट लोग नहीं है। वो भगवान का मूड क्यों हुआ, अगर कोई ऑफिसर है और घर में अपने बच्चों के साथ खेल रहा है फैमिली के साथ, तो कोई ऑफिस का आदमी आ जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, कहाँ आ गए तुम, ऑफिस का काम ऑफिस में करेंगे, घर में डिस्टर्ब मत करो। इसलिए भगवान डिस्टर्ब हो गए थे, बोले थे मित्रों के साथ खेल रहा हूँ, तुम आके माफी मांग रहे हो, तो टाइम देख के तो आना चाहिए। इसलिए भगवान नाराज थे। तो भगवान बहुत गंभीर थे उस एपिसोड में। ब्रह्मा जी ने फाइनली सोचा कि भगवान शायद चाहते हैं कि मैं अपनी सेवा कंटिन्यू करूं, इसलिए ब्रह्मा जी चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने जाके तपस्या की अंतर्द्वीप में,
तो वहां पे भगवान पे ध्यान किया, फिर भगवान आते हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में और फिर ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देते हैं कि आप हरिदास ठाकुर के रूप में आइएगा। तो कभी कभी भक्त गलती करते हैं तो भगवान बहुत गंभीर भी हो जाते हैं उसको सबक सिखाने के लिए या वार्निंग देने के लिए। उसके बाद छठवां होता है औदार्य जलधि। औदार्य मतलब उदारता से आता है। औदार्य संस्कृत शब्द है, उदारता मतलब हिंदी। उदारता का मतलब कि जब कोई व्यक्ति बहुत उदार होता है, उसका क्या मतलब होता है कि वो दूसरों की मदद करने में बहुत तत्पर रहता है, खुले हाथ से मदद करता है। तो ये भगवान का उदारता है। भगवान कृष्ण की उदारता सबसे अच्छे तरीके से प्रकट होती है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये विचार नहीं करते कि कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है। पात्र अपात्र विचार नहीं, ना ही स्थान स्थान, जय जहां पाए तहां करे प्रेम भक्ति दान। चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षद जो हैं वो पात्र और अपात्र का विचार नहीं करते, जिसको देखते हैं उसको कृष्ण भक्ति प्रदान कर देते हैं। और अगर व्यक्ति कोई ज्यादा पतित है तो चैतन्य महाप्रभु उसको ज्यादा प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की ज्यादा कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आप को ज्यादा पतित समझना चाहिए। ज्यादा पतित बनने के लिए ज्यादा पाप करना चालू नहीं कर देना चाहिए, परंतु अपने आप को पतित समझना चाहिए। और समझना मतलब वास्तविकता में पतित तो हैं ही हम, केवल हमें लगता है कि हम बहुत ऊंचे हैं, परंतु पतित तो हैं ही, क्योंकि कितने जन्मों में क्या किया है हमें भी नहीं पता है। कितनी बार नरक में जाके घूम के आए हैं, अच्छे से पिकनिक बना के आए हैं। हम सब तो पतित तो हैं, केवल फील करना है कि हम पतित हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं। गौर कृष्ण उनका नाम है। भगवान का सबसे उदार अवतार बोला जाता है। संसार के छोटे से छोटे व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं कृष्ण नाम के द्वारा, जो कि उनके आने के पहले कभी नहीं दिया गया था। वो श्लोक कौन सा है? अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो। भगवान ने कभी भी इस तरीके से प्रेम फ्रीली कभी नहीं दिया था लोगों को। जितने फ्रीली अभी हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिलता है ना, उतना फ्रीली इसके पहले कभी नहीं मिलता था। हमारे घर में आके भक्त बोलते हैं कि माला करो, ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, हरे कृष्ण महामंत्र अगर किसी को दूसरे युगों में चाहिए होता था ना, तो हिमालय में जाके तपस्या करनी पड़ती थी। जब कभी भगवान खुश होते थे तो बोलते थे अभी हरे कृष्ण महामंत्र करो। 50 साल 100 साल 500 साल तपस्या के बाद मिलता था। हमें तो घर बैठे बैठे बड़ौदा में बैठे बैठे मिल जाता है, इसलिए हम वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि फ्री में मिल जाता है ना, इसलिए वैल्यू नहीं करते हैं। तो भगवान के इस उदारता के नेचर के कारण वो कृष्ण प्रेम कृष्ण नाम के द्वारा प्रदान करते हैं। इसलिए जब हम कृष्ण नाम जप करते रहते हैं तो हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं। और जब कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है तो उसका ये मतलब नहीं कि कृष्ण नाम छोड़ देते हैं। कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के बाद कृष्ण नाम लगातार चलता रहता है। We chant Krishna नाम to get Krishna प्रेम, and once we get Krishna प्रेम we chant Krishna नाम always। हमेशा कृष्ण का नाम जप करते रहते हैं। और ये सब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि संसार के पतित से पतित लोगों को भी ये एक्सेस है, कृष्ण प्रेम की एक्सेस, प्रभुपाद जी की कृपा के द्वारा। जिस तरह से इस्कॉन पूरे संसार में सेंटर्स खोल रहा है, तो संसार में हर व्यक्ति के पास मौका है कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। इसलिए इस रूप में वो औदार्य के समुद्र कहलाते हैं। उसके बाद 7वां है वात्सल्य जलधि, स्नेह के सागर। वात्सल्य मतलब स्नेह। एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए बहुत स्नेह करती है। भागवतम में 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भगवान का जीवों के प्रति प्रेम एक माँ के प्रेम से भी मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा होता है। क्योंकि एक माँ नेचुरली बच्चे के लिए स्नेह करती है। बच्चे को सुख प्रदान करने के लिए माँ किसी भी हद तक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होती है। स्पेशली जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तब आप देखेंगे बच्चे जब छोटे होते हैं तो बिस्तर में ही टॉयलेट कर देते हैं। आधी रात माँ उठती है, बच्चे के कपड़े बदलाती है, उसको सूखी जगह पे सुलाती है, फिर गीली जगह पे खुद सो जाती है। तो ये स्नेह है कि माँ किसी भी हद तक बच्चे को कंफर्ट देने के लिए किसी भी हद तक सेक्रीफाइस कर सकती है।
इसलिए भगवान के अफेक्शन को माँ से तुलना किया जाता है। प्रहलाद बताते हैं कि भगवान का उनके भक्तों के प्रति स्नेह 10 मिलियन करोड़ माताओं के स्नेह के बराबर होगा। इनफैक्ट सुनीति खुद भी ध्रुव से बोलती है कि ध्रुव, मैं तो केवल एक ही मदर हूं, परंतु भगवान कृष्ण जब तुम्हें प्रेम देंगे ना तो मेरे जैसे ही मिलियंस ऑफ मदर्स का प्रेम दे सकते हैं, क्योंकि अनंत शक्ति है उनके अंदर। इस तरह से सुनीति जो कि ध्रुव की मां है वो बोलती है। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु, भागवत 10वें स्कंद में आता है। भगवान के जो गोप हैं वो भगवान को बताते हैं कि कृष्ण परम सौभाग्यशाली, हमारी गाय जो है वो इंद्र के गुस्सा से परेशान है, उनको रक्षा करिए क्योंकि आप भक्तों के प्रति हमेशा स्नेह रखते हैं। इसलिए जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो भगवान को इन 7 गुणों के समुद्र के रूप में सोचना चाहिए, और इस तरीके से भगवान के ऊपर मेडिटेट करना आसान हो सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मन मना का पालन करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितना भगवान के बारे में सोचेंगे उतना भगवान की चेतना को प्राप्त करेंगे। इसलिए श्री रामानुजाचार्य ने इन 7 गुणों के ऊपर बताया है कि कैसे हम भगवान पे मेडिटेट कर सकते हैं। ओके, कोई ऐसा है जिसको 7 गुण याद हो? हाथ उठा के बताइएगा। कोई ऐसा हीरो है जिसको 7 गुण याद है, बिना देखे, मोबाइल में बिना देखे? हाँ बोलिए। कारुण्य, सौशील्य, सौंदर्य, माधुर्य, गंभीर्य, औदार्य और स्नेह, वात्सल्य। ओह, माता जी को सब याद है, अच्छे से सुना आपने। और कोई है जिसको 7 याद है? ट्राई कर सकते हैं। गंभीर और सौंदर्य भूल गए। गुड, अच्छा अटेम्प्ट है। इसको कहीं लिख के रख सकते हैं, ऐसी और भी लीलाएं आप याद करके उसमें ऐड कर सकते हैं। इससे भगवान को याद करना आसान होगा, मन मना जो है वो आसान होगा। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है पूछ सकते हैं। ओके। हाँ रामानुजाचार्य के टाइम पे तो विष्णु और लक्ष्मी की पूजा होती है। हाँ, तो उन्होंने कृष्ण के बारे में कैसे बताया? नहीं, उन्होंने भगवत गीता की कमेंट्री में लिखा है। भगवत गीता को कमेंट्री करके कृष्ण की अलग अलग लीलाएं के द्वारा भगवान के इन गुणों को बताया है। मन मना भव मद भक्तो वाला जो श्लोक है ना, उसके ऊपर रामानुजाचार्य ने लिखा। ओके, कोई अनाउंसमेंट है? अनाउंसमेंट बस। इसको बंद करिए, इसको बंद करिए।